ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। देखिए मैं एक चीज, एक पर्सन दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे मोबाइल यूज कर रहा है, उनके ब्रेन में सेम फाइंडिंग मिली है जो एक ओपियोइड एडिक्शन के ब्रेन में होती है। जब बंदा रेगुलर मोबाइल यूज करता है, उसके ब्रेन में एक, हमारे ब्रेन में पाथवे होता है जिसको हम मीजोलिम्बिक पाथवे बोलते हैं, और वो उस पाथवे में डोपामिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब उसको वो कोई रील देखता है तो उसके ब्रेन में वो डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, और उसको उस टाइम के लिए बहुत अच्छा फील कराता है, क्योंकि डोपामिन हार्मोन है जो आप इसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब वो एक रील देखेगा कुछ टाइम के लिए उसको अच्छा लगेगा, और यही कुछ टाइम का अच्छा लगना कब एक एडिक्शन का रूप ले लेता है उस पर्सन को पता नहीं चलता। जी मीनल जी, दूजा सवाल आता है कि जेकर असी ये प्रोग्राम कर रहे हैं डिजिटली गुलाम लोग उन्होंने लिए, तो वो अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स किवें कर सकते हैं फोन तो बिना? तो लोग सोशल चाहते हैं कि वो उनकी प्रेजेंस बनी रहे सोशल मीडिया पे, और वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए रील पोस्ट करते हैं, और उस रील पे कितने लाइक आए हैं कितने डिसलाइक आए हैं उसको बार बार चेक करते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि उसको कुछ टाइम में उतने लाइक्स ना मिले तो वो उसके मन में अंदर ही अंदर एंजाइटी क्रिएट करेगा। और जब हम कांस्टेंट कंपैरिजन करने करने लग जाते हैं खुद का दूसरों के साथ सोशल मीडिया पे, देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी स्मूथ चल रही है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहा है, उसकी लाइफ में सब कुछ सही है, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही जब आप लेट नाइट आप मोबाइल यूज करते हो तो इसमें से ब्लू लाइट निकलती हैं, और वो ब्लू लाइट्स क्या करेंगी, आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम मेलाटोनिन होता है, उसका काम होता है हमको स्लीप इंड्यूस करना। और ये ब्लू लाइट क्या करेंगी, उसको सप्रेस कर देंगी। उसको सप्रेस होने की वजह से आपको टाइम से नींद नहीं आएगी, और जब आपको स्लीप इश्यू होंगे उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने एक स्टडी की थी जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसमें मैंने ये पाया था कि जो बच्चे 12 साल से जिनकी एज कम है, और उन जो बच्चे 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनमें देखा गया कि उनमें इमोशनल इश्यू आने लगे हैं, बिहेवियरल इशू आने लगे हैं, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफी डिक्लाइन हुआ था। ये मेरी अपनी खुद की स्टडी मैंने की थी। जी डॉक्टर रवि प्रकाश, एक ये भी जानना अहम हो जाता है क्योंकि आप रोज़ ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो असं गर्दन झुका के हर रोज़ मोबाइल देखते रहने 4-4 5-5 घंटे। इस नाल सर्वाइकल की जी प्रॉब्लम आ वो कितनी डेंजरस हो सकती है इंसानों वास्ते, स्पैशली जोड़े 30 तो 40 साल की जिन्हों की एज आ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मैं इस पे पहले ही आने वाला था। इससे पहले जो मैंने बताया है वो साइकोलॉजिकल इशू हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इशू। अब अगर आप रेगुलर फोन यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ फिजिकल इशू भी आएंगे, जिनमें से एक सर्वाइकल का इशू है। मेरे पास ओपीडी में डेली 1 या 2 पेशेंट ऐसा आ जाता है जो सर्वाइकल पेन के साथ आता है कि सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरी नेक में पेन रहता है। तो जब मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूं तो मेरे को मिलता है कि वो रेगुलर बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ, या तो अपना फोन का यूजेस कम करें, या फिर फोन जब आप यूज कर रहे हो तो उसकी पोजीशन थोड़ा आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये पोजीशन करे तो आपकी ये सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि रेगुलर फोन चलाने से आपके हाथों में नमनेस आने लगेगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ फिजिकल सिम्टम है जो कंटिन्यूस फोन यूज करने से आते हैं। तो ये सर्वाइकल भी एक अपने आप की बीमारी है, पर बहुत सारे लोगों का जोड़ा है वो बैक तो हंप भी आ जाता है गर्दन के पिछे। आप वो बारे भी गल करा। एक बार मीनल जी थोड़े तो आने। मीनल जी, इत्थे एक सवाल है कि अजकल आप अपने बच्चों तो रोकते हैं पर खुद नहीं उस चीज़ तो हटते। तो सब तो पहला जेकर बच्चों असीं रोकना है मापिया ने, तो उन्होंने अपने विच फोन की वरतों नूं लैके किहड़ियां तब्दीलियां लियाउण दी लोड़ है? दिस इज सो करेक्ट। ਅਸੀਂ 3 घंटे तो ज़्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो साडा जिहड़ा फोकस आ किसी भी काम नूं करन दा 20% डाउन हो जाता है। सो की भारती जिहड़े लोग आ ADHD का शिकार हो जाणगे आउण वाले समय दे विच? देखो नहीं, ADHD तो वेदर एक अलग बीमारी है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यूस मोबाइल यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अटेंशन वाले इशू स्टार्ट हो जाएंगे।
मेरे पास इवन ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर देखिए मेरे को मेमोरी इश्यू हो रहा है, मेरे को चीजें याद नहीं रहती। तो जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा ठीक है, जब आप काम कर रहे होते हैं आपका फोकस कितना बना रहता है, जब उनकी हिस्ट्री लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर में कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ किसी से बात कर रहे हैं, तो उनका एक ध्यान फोन पे रहता है। तो ये सेम चीज वही है जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जब टीचर हमको बोलती है कि बेटा आपको याद कैसे होएगा, आपका पूरा ध्यान तो बाहर ग्राउंड में है, ब्लैक बोर्ड पे तो ध्यान नहीं है मैं क्या आपका क्या पढ़ा रही हूँ। तो प्रॉब्लम अटेंशन की है, मेमोरी की नहीं है। तो लॉन्ग रन में आपके इशू आएंगे आप अगर आप कंटिन्यूस फोन यूज करेंगे। और यहाँ देखो सबसे डेंजरस बात क्या है, जितने भी हम एडिक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे ओपियोइड लगा लो, अल्कोहल लगा लो, हमको पता है सोसाइटी उसको उस नजर से देखती है कि देखो ये नशा कर रहा है, तो वो घृणा की नजर से देखते जी हैं। बट जब हम इंटरनेट एडिक्शन की बात करते हैं तो लोगों को ये मतलब अभी प्रॉब्लमेटिक लगता ही नहीं है ना। दूसरी चीज जब हम जब ऑपियोइड एडिक्शन की बात लगा लो, हम देखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम पूछते हैं कि इसका ड्रग पेडलर कौन है, कहाँ से इसको इसके पास नशा आ रहा है। यहाँ इंटरनेट एडिक्शन में ड्रग पेडलर तो आपकी जेब में है, मोबाइल फोन जो कंटिन्यूस आपके पास मतलब हमेशा 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है, आप क्या करोगे। जी ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਨਲ ਜੀ